डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7। राइटिंग डायरी एंट्री। देखिए यहाँ पर यह राइटिंग है और डायरी एंट्री, हमें इसमें डायरी की एंट्री फिल करनी है। डियर स्टूडेंट्स, over the last few days, news media has reported large gathering in local markets. पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि लोकल मार्केट में लगातार गैदरिंग बढ़ती जा रही है। गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, तो लोकल मार्केट में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एंड एट टूरिस्ट लोकेशन विद अपेरेंट फ्लोटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स, वियरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एट्सेट्रा। और जितने भी टूरिस्ट लोकेशंस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पर विद अपेरेंट फ्लोटिंग, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करना। अपेरेंट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, फ्लोटिंग का मतलब उल्लंघन करना। जितने भी टूरिस्ट लोकेशन हैं वह कोविड-19 नॉर्म्स मतलब कोविड-19 के जो रूल्स हैं, जैसे वियरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एट्सेट्रा, इनका प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट्स गाइडलाइन ऑन प्रिकॉशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, मतलब ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल चुकी है। डिस्पाइट गवर्नमेंट्स गाइडलाइन ऑन प्रिकॉशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्योंकि इस सर्वव्यापी महामारी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, हमें ध्यान रखने के लिए कि किस तरह से हम इस महामारी को फैलने से बचा सकते हैं या खुद को बचा सकते हैं। एंड ए प्रोबेबल थर्ड वेव अप्रोचिंग, और जैसा कि आप सब जानते हैं थर्ड वेव भी आ चुकी है। हाउ डू यू फील अबाउट इट, तो आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट ए डायरी एंट्री अबाउट वट यू फील व्हेन यू सी सच इमेजेस। तो नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए और डायरी एंट्री फिल कीजिए कि आप इन इमेजेस को देखकर क्या फील कर रहे हैं। Also, how can a citizen help others by maintaining COVID appropriate behavior? और एक सिटीजन किस तरह से हेल्प कर सकता है कोविड-19 को रोकने के लिए या कोविड के थ्रू अपना मतलब अच्छा बिहेवियर देने के लिए। तो देखिए नीचे हमें एक इमेज दी गई है, चलिए उसे देखते हैं वो क्या है। देखिए जो फर्स्ट इमेज है वो क्या लग रही है आपको, ये एक मार्केट का सीन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी गैदरिंग है, बहुत भीड़ भाड़ है। लोगों ने कोविड-19 नॉर्म्स का पालन नहीं किया है, जैसे मास्क पहनना। कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ ने नहीं भी पहना है। उसके बाद ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखो, लोगों से भीड़ भाड़ से कम दूर रहो। जो दूसरी इमेज है हमारे पास वह मुझे किसी टूरिस्ट प्लेस की लग रही है, कहीं पर लोग घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग कोविड-19 नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों पिक्चर्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस भीड़ में एक बंदे को भी कोरोना है तो वह इतने सारे बंदों को कोरोना फैला सकता है। तो हमें ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। तो इसके लिए हमें इन 2 इमेजेस के ऊपर एक डायरी एंट्री फिल करनी है। देखिए नीचे आपको कॉलम दिया गया है, यहाँ पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री लिख चुकी हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि पहले आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अपनी डायरी एंट्री फिल कीजिए, उसके बाद मेरे द्वारा की गई एंट्री से अपने आप को चेक कीजिए। तो बच्चों जब भी हम डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखते हुए सबसे पहले हमारे पास उसका फॉर्मेट होना चाहिए कि डायरी लिखते हुए सबसे पहले हमें क्या और किस हिसाब से डायरी लिखनी है। जब भी हम डायरी लिखते हैं सबसे पहले हम डेट लिखते हैं कि आज की डेट क्या है, 22/7/2021। हम यह डायरी किस डेट को लिख रहे हैं। डेट के बाद उसमें हम डे लिखते हैं कि यह डायरी हमने किस दिन लिखी है। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन मीन्स डियर डायरी। जैसे हम कभी भी किसी को लेटर लिखते हैं या कुछ इस तरह से लिखते हैं तो हम हमेशा यूँ लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर या डियर फ्रेंड। तो इस तरह से हम हमेशा अपनी डायरी को भी सैल्यूटेशन देते हैं, डियर डायरी। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी डायरी की एंट्री लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरी एंट्री लिखी है मैंने कुछ, ड्यू टू
कोविड-19 एंड द लॉकडाउन वी ऑल हैड टू स्टे एट होम। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घरों में ही हैं। Despite the precautions guideline laid down by the government to avoid a possible third wave of the pandemic, people are stepping out without any precaution after the lockdown is lifted. Despite the precautionary guideline laid down by the government to avoid a possible third wave of the pandemic. बच्चों, laid down का मतलब होता है निर्धारित करना, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो टर्म्स, जो कोविड-19 के नॉर्म्स निर्धारित किए हैं, जो गाइडलाइंस निर्धारित की है, उनको बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड ए पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक, क्योंकि हमने उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया तो उसकी वजह से हमारे पास इस सर्वव्यापी महामारी की थर्ड वेव हमारे सामने आ चुकी है। पीपल आर स्टेपिंग आउट विदाउट एनी प्रिकॉशन आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है, लिफ्टेड मतलब खुल जाना, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाता है, स्टेपिंग आउट मतलब होता है अपने घरों से बाहर कदम रखना। पीपल आर स्टेपिंग आउट विदाउट एनी प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब सावधानी। पीपल अपने घरों से बाहर निकल आते हैं बिना किसी प्रिकॉशन के। कोविड-19 की प्रिकॉशंस क्या है कि हमेशा अपने मास्क को पहनो, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखो, बार बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो। तो हम इन प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते। मास्क है, मास्क को तभी नीचे कर लेते हैं या फिर लोगों से 2 गज की दूरी नहीं बनाकर रखते। तो इस वजह से हमारी जो यह कोविड-19 वाली बीमारी है, यह एक पेंडेमिक का रूप ले चुकी है। I deeply saddened to see the news over the last few days in which media has reported large gathering in local markets. Saddened का मतलब होता है दुखी। मैं मतलब डीपली मतलब अंदर से, मैं अंदर से दुखी हूँ इस न्यूज़ को देखकर कि मीडिया ने कैसे लोकल मार्केट की मतलब भीड़ को अपनी उसमें मतलब इमेज में रिपोर्ट किया है। ये देखिए, आपको जो ऊपर इमेज दिखाई दे रही है वह लोकल मार्केट की इमेज है। यह मीडिया ने क्लिक की है, यह एक रिपोर्टर ने क्लिक की है, मतलब हमें यह दिखाने के लिए कि हम लोग किस तरह से कोविड-19 के नॉर्म्स को खत्म करते जा रहे हैं। एंड एट टूरिस्ट लोकेशन विद अपेरेंट फ्लोटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स। और इसी तरह से जितने भी टूरिस्ट लोकेशंस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, वह भी कोविड-19 नॉर्म्स का अपेरेंट फ्लोटिंग मतलब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करते जा रहे हैं। As a citizen, we may urge people to understand that it may become risky to become a part of crowd as crisis may occur again due to the third wave of COVID-19 outbreak. और एक सिटीजन होने के नाते वी में अर्ग पीपल, अर्ग का मतलब है जागरूक करना, लोगों को आग्रह करना, मतलब लोगों को समझाना। एक सिटीजन होने के नाते हमें लोगों को समझाना चाहिए कि इस भीड़ में, कोविड-19 की इस भीड़ में अपने घरों से निकलना कितना रिस्की है सबके लिए। तो हमें थर्ड वेव से बचने के लिए ऐसी भीड़ का सामना नहीं करना चाहिए, कम से कम ही अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। आई प्रे एंड होप दैट वी ऑल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, यही होप रखती हूँ कि भगवान जल्दी से इस महामारी को ख़त्म करो एंड लिव लाइफ अगेन एज बिफोर, और हमारी लाइफ को वैसा ही बना दो जैसे कि कोविड से पहले थी। सी यू टुमारो डायरी, और इस तरह से हम अपनी डायरी को ख़त्म करते हैं कि सी यू टुमारो डायरी मतलब हम कल मिलेंगे तुमसे। तो लास्ट में हम अपना नेम लिखते हैं, जिसने भी ये डायरी लिखी है वह अपना नेम लिखेगा। तो इस तरह से हम अपनी डायरी को फॉर्मेट देते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन मीन्स डियर डायरी, उसके बाद कंटेंट एंड देन लास्ट में नेम। तो स्टूडेंट, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।